मेरा नाम है शुभम और आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर हम फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो। क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के ऊपर। हम ये जानेंगे कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ क्या होती है, ये क्रेडिट सोसाइटीज़ आखिर कैसे इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे डिपॉजिट करने का ऑप्शन देती है और आखिर क्या प्रॉब्लम्स है जो एग्जिस्ट करती है क्रेडिट सोसाइटीज़ के अंदर, जो इतनी सारी कंप्लेंट्स इसके खिलाफ फाइल होती है इंडिया में। और इतनी सारी कंप्लेंट्स फाइल होने के बाद भी लोग क्यों बैंक की जगह पर क्रेडिट सोसाइटीज के अंदर पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना अगर आपको भी इसी तरह की किसी भी स्कैम से बचना है तो। जब मैं इस टॉपिक पे वीडियो प्लान कर रहा था तब मुझे पता चला कि इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल नहीं है। खास करके किसी भी बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ने इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई है अभी तक। मे बी बिकॉज क्योंकि ये क्रेडिट सोसाइटी ज़्यादातर स्कैम जो है वो टियर 3 या टियर 4 सिटीज़ के अंदर करती है और ये बहुत ही छोटे छोटे विलेजेस होते हैं जहाँ पे ये सारे स्कैम रिपोर्ट होते हैं। तो हम जान लेते हैं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ होती क्या है। जब भी कई लोगों का सेम मोटिव होता है किसी काम करने का, तो वो लोग एक ग्रुप बनाकर डिफरेंट स्टेट के अंदर अपनी सर्विस देना चाहते हैं, तो उसे ही हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। अमूल भी इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एग्जाम्पल है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के बारे में, जिसके अंदर ये जो क्रेडिट सोसाइटीज है ये एक मिनी बैंक की तरह होती है और किसी भी अदर बैंक की तरह ये डिपॉजिट ले भी सकती है और लोन भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसी तरह की क्रेडिट सोसाइटीज टियर 3 या टियर 4 सिटीज के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है और उसका सिंपल रीज़न ये होता है कि ये क्रेडिट सोसाइटी डबल बैंक के इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं किसी भी इंसान को सेविंग अकाउंट पे या फिर एफडी के ऊपर। जहाँ पे नॉर्मल बैंक के सेविंग अकाउंट में 3 से 4% का और एफडी अकाउंट के अंदर 6 से 60% का इंटरेस्ट मिलता है, वही इन क्रेडिट सोसाइटीज़ के अंदर कई गुना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि सेविंग अकाउंट के ऊपर ये सोसाइटीज़ अराउंड 10 से 12% और एफडी के ऊपर अराउंड 15% का इंटरेस्ट रेट भी ऑफर करती है। अब किसी भी नॉर्मल इंसान को जिसको फाइनेंस की इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, उसके लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी हो जाती है जब वो देखता है कि उसे इतने ज़्यादा हाई रेट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। उसको लगता है कि उसकी किस्मत खुल गई है और उसे कोई खजाने की चाबी मिल गई है। लेकिन आप सभी को ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी क्रेडिट सोसाइटी इतने हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है तो उन्हें भी जो लोन देना है उसके लिए भी इंटरेस्ट रेट इससे भी ज़्यादा रखने पड़ते होंगे, लाइक 20% या 25% के अराउंड। अगर कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे सोसाइटी से लोन लेता है तो इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन वापस करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। और बहुत सी बार इसीलिए क्रेडिट सोसाइटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट होता है लोन के। साथ ही साथ बहुत सारे क्रेडिट सोसाइटीज़ वाले अपने एम्प्लॉयज़ को ये कहते हैं कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट करे तो उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, जिस वजह से भोले भाले एम्प्लॉयज़ इस काम को पूरा करने के लिए बहुत सारे बिना गारंटी के लोन भी सैंक्शन कर देते हैं, जो अगर डिफॉल्ट हो गए तो उसका पूरा नुकसान इन क्रेडिट सोसाइटीज के ऊपर आता है। और इसी तरह के लालची नेचर के वजह से 90% ऑफ द क्रेडिट सोसाइटीज के अंदर फ्रॉड हो जाता है एंड टॉप मैनेजमेंट पैसा लेकर भाग जाती है। लेकिन आखिर में फंस जाते हैं इन सोसाइटीज के भोले भाले एम्प्लॉइज, जिनका इस पूरे फ्रॉड से कोई भी नाता नहीं होता है, लेकिन जिनका पैसा डूबा है वो स्टिल इन सोसाइटीज के एम्प्लॉइज के ऊपर ही शक करते हैं। जो कि हम लॉजिकली सोचे तो उन एम्प्लॉयज़ का इस पूरे स्कैम के अंदर कोई भी रोल नहीं होता है और कई बार तो उन एम्प्लॉयज़ को भी जॉब क्रेडिट सोसाइटीज के अंदर बड़ी रकम डिपॉजिट करने का क्लॉज होता है, जिस वजह से उनके खुद के भी पैसे बहुत सारे डूब जाते हैं इन सोसाइटीज की वजह से। इस पूरे क्रेडिट सोसाइटी के स्कैम के अंदर सिर्फ 2 लोगों की गलती होती है। पहले होते हैं वो सोसाइटी की मैनेजमेंट, जो 95% ऑफ द टाइम आपकी सिटी के नहीं होंगे। जो हेड होते हैं ऐसे सोसाइटीज के, वो हमेशा किसी और सिटी से ही ऑपरेट करते हैं। और सेकंड गलती होती है उन डिपॉजिटर्स की, जो कुछ % के लालच में आकर अपने हार्ड अर्न मनी को इस तरह की फ्रॉड स्कीम के अंदर डाल देते हैं। कई बार तो डिपॉजिटर्स को खुद को भी पता होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है और ये स्कीम सुनने के अंदर इम्पॉसिबल लग रही है, लेकिन फिर भी लालच तो लालच होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस तरह के फाइनेंशियल स्कैम्स सिर्फ अनएजुकेटेड लोगों के साथ ही नहीं होते जो टियर 3 एंड टियर 4 विलेजेस के अंदर है, बल्कि बहुत सारे एजुकेटेड टीचर्स के साथ भी ऐसे स्कैम्स हो जाते हैं।
राजस्थान में लास्ट ईयर 90,000 कंप्लेंट फाइल हुई थी ऐसे फ्रॉड से रिलेटेड एंड अराउंड 83,000 कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर हुई थी इंडिया के अंदर। और राजस्थान के सीएम ने भी सेंटर से ये अपील की थी कि गवर्नमेंट ऐसे मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटीज को बैन कर दे। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी क्रेडिट सोसाइटीज के ऊपर कुछ और नए रूल्स लाने वाली है ऐसा पता चला है। इस वजह से लोगों के पैसे ऐसे स्कीम के अंदर ना डूबे। लेकिन मेरी बस आप सभी से एक ही अपील है कि ज़रा से पैसे के लालच में आकर ऐसे किसी भी नॉन गवर्नमेंटल स्कीम के अंदर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि हर बार आपकी फाइनेंशियल मिस्टेक की वजह से आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते हो एंड आपको खुद को ही फाइनेंशियल अवेयरनेस लानी पड़ेगी अपने आप में। एंड इसीलिए आपको फाइनेंशियली अवेयर रहना सीखना पड़ेगा और उसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि किसी ना किसी का मन तो भी इस वीडियो को देखने के बाद बदल सके और उनकी